अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रंगोली। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया हयात खान। कैसे हैं आप सब? आई होप जहां हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड का। आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है चीटिंग पे। जब एक मर्द और औरत के बीच में ट्रस्ट ना रहे या एक दूसरे का एतबार तोड़ दिया जाए किसी की वजह से, स्पेशली अगर वो चीटिंग या इनफिडेलिटी जैसा बहुत बड़ा वर्ड हो, तो ऐसे सूरत हाल में क्या किया जाए। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है एक बहुत स्पेशल ऑडियंस एंड आवर पैनलिस्ट। पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सदाकत, जो कि एक एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं और मैरिज काउंसलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, वेलकम टू आवर शो। उनके साथ बैठी हैं बीना सुल्तान, जिन्हें इस्लामाबाद में कौन नहीं जानता, एंड स्लोली एंड श्योरली शी इज क्रिएटिंग अ नेम ऑल ओवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बीना, वेलकम टू आवर शो। Walaikum salam. Nice, good to be here. Great to have you on board. उनके साथ बैठे हैं हमारे थर्ड पैनलिस्ट, जिनका नाम है अली फतेह। अगेन अनदर रिनाउंड नेम इन इस्लामाबाद, जो कि एक डिजाइनर हैं, कॉम्पे हैं, होस्ट हैं और सुपर डुपर बैग्स डिजाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, एक्साइटेड टू बी हियर। ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू। बीना, आज हम बात करें मैरिड कपल्स के बारे में। तो आपको लगता है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी से छुप के इनोसेंटली भी किसी और औरत से बात कर रहा है, लेट से एसएमएस भेज रहा है या फोन पे बात कर रहा है, उनके नजरे में वो सिर्फ उनकी दोस्त है, लेकिन वो ये बात छुपा रहा है, तो आपको लगता है वो भी चीटिंग कहलाएगी? अच्छा, आई वुड थिंक इट वुड। हाँ, तो एज अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है कि हाँ वो इनफिडेलिटी कर रहा है? इफ यू आर ओपन अबाउट इट, अगर आप छुपा नहीं रहे हो, अगर आपको कोई इशू नहीं है, यू आर टेलिंग ईच अदर कि हाँ भाई मेरी बात हुई है, मेरी दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन और व्हाटएवर, फिर तो देयर इज नो इशू। बट अगर आप छुपा रहे हो तो नेचुरली देन इट comes in the category of constitutes to cheating. अली, आप मुझे बताएं फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव। तो चीटिंग की बात हो रही है, जो कि बड़ी कॉमन है आजकल माशरे में देखा जा रहा है, और जो बीना ने बात की उससे मैं एग्री करूंगा कि देखना ये कि रिलेशनशिप्स में लोगों को क्या मसाइल हैं आजकल, जिसकी वजह से वो एक ऐसा स्टेप उठाते हैं अपनी लाइफ में कि वो ट्रस्ट, जैसे आपने का इत्तेमाद तोड़ देते हैं। हमारे माशरे में बहुत सी अरेंज्ड मैरिजेस कर दी जाती हैं, जहाँ पे दो लोग जिन्होंने एक कमरे के अंदर एक छत के नीचे बैठ के जिंदगी या चल फिर के गुजारनी है, बहुत लंबा तवील अरसा होता है। क्या वो एक दूसरे को समझते हैं? क्या उनको एक दूसरे की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ पता हैं? जब एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाएंगे और वो अटेंशन और केयर जो एक इंसान मांगता है एक मैरिज में, जब वो नहीं मिलेगी, तो फिर शायद लोग ये गलती कर दें कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। सही। डॉक्टर सदाकत, अली जो कह रहे हैं कि कॉमन इन्होंने वर्ड और फ्रेज यूज किया हो चुका है आजकल की सोसाइटी में चीटिंग, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? क्या ये कभी कभी शक और वहम की भी बुनियाद होती है कि हमें शायद लग रहा होता है कि दूसरा पार्टनर चीट कर रहा है या कुछ छुपा रहा है, मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, या वाकई आजकल चीटिंग का रेट इतना बढ़ चुका है? देखिए, दुनिया में ये जो इनफिडेलिटी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पाया जाने वाला फैक्टर है। सही। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, लेकिन अमेरिका में 65% मर्द जिंदगी में किसी न किसी वक्त जो है चीटिंग का 65%। और अगर आप ऑनेस्टी के मेयारात को देखें, जो कि हमारे यहाँ बहुत गिरे हुए हैं, तो शायद हमारे यहाँ रेशो इससे भी ज्यादा हो। तो ये क्यों है डॉक्टर सदाकत के मेल रेशियो आप बता रहे हैं? व्हाट अबाउट फीमेल्स, व्हाट अबाउट द अदर साइड ऑफ द कॉइन? क्या औरतें, खवातीन भी चीटिंग में इन्वॉल्व होती हैं? अगर आप इस तरह सोचती हैं कि शादीशुदा औरतें भी चीटिंग में मुलव्वस होती हैं या नहीं होती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है, पाकिस्तान में जो बज़ाहिर हमें नजर आता है, तो ऐसा मर्दों की निस्बत बहुत कम होता है। बीना, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में या कल्चर में जिसमें हम रहते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग यहाँ हुई है, नॉर्म्स बदल चुके हैं, आजकल चीटिंग को इतना कोई शॉकिंग चीज नहीं समझा जाता जो शायद 10-15 साल पहले कहा जाता था? It's become much more commoner, सादिया। एक जमाने में there used to be sanctity, because sanctity of marriage कम होगी ना एक्चुअली। तो मॉरल्स शायद चेंज हो चुके हैं, मॉरल्स चेंज हो गए हैं जाना, लेकिन वो फिर देखे ना, इश्यूज भी बढ़ गए हैं ना, इस वजह से भी तो टूट रही होंगी। ये तो नहीं कि ऐसे ही शादियां टूट रही। बिल्कुल। और जहां इतनी सारी खराबियां हों सोसाइटी में, जो इश्यूज आजकल चल रहे हैं, उसकी वजूहात जो हुई, मैं कहता हूं कि हमेशा जड़ पकड़नी चाहिए फसाद की, कि क्या जड़ है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग दूसरे का एतमाद तोड़ रहे हैं। और जहां आपको ये एहसास हो कि अगर मैं ये गलती करूंगा
और मेरी बीवी बेचारी इसने क्या कहना है, मुझे क्या कह लेगी, ये घर छोड़ के तो जाएगी नहीं। और खवातीन जो ज़्यादातर वो इस तरह का जो है डिसीजन नहीं ले पाती, बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वहाँ लोगों को समझना ये है कि क्या बच्चों की वजह से जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ऐसा रिलेशनशिप, आप कहते हैं कोई बात नहीं हमने इस रिलेशनशिप में रहना है, बच्चे हैं रुल जाएंगे, तो क्या उस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद आपको उस शादी में खुशी मिल रही है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो लड़ाई झगड़े जो हो रहे होते हैं उस एक भूल पे या गलती से चिल्ड्रन, वो बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है। बच्चे सेंस कर लेते हैं, छोटे बच्चे भी सेंस करते हैं कि माँ बाप में रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं है या कोई दरार है इनकी रिलेशनशिप में। एपिसोड लाइक चीटिंग तो कॉजेज अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स इन फैमिली। इट कॉजेज इतनी रिजेंटमेंट और एंगर दोनों साइड्स पे आ जाती है कि इवन इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, इतने पढ़े लिखे तो शायद हम लोग अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन बीना आपको क्यों लगता है कि मर्द, मुझे 2-3 क्विकली आप पॉइंट्स बताएं फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव कि एक मर्द चीट क्यों करता है एक रिलेशनशिप में? क्या कमी महसूस कर रहा होता है या उसको बाय नेचर उसका एक ये एलिमेंट है? देखिए जाना, सबसे पहले तो एक सफोकेशन, ओके। कोई भी बीवी अपने मियाँ को सफोकेट करेगी, दिन में 50 फोन करेगी, दफ्तर बैठ गए हो, कुर्सी में बैठे हो, खाना खा लिया है, यू नो, एक वो पैरानोया औरतों को है, गाड़ी में बैठ रहे हो, कितनी देर में घर, यू नो, you understand what I'm saying? और ये सब कुछ उनकी माएं कर चुकी हैं उनके साथ। In school, we've all gone through that. और उनकी अपब्रिंगिंग ये है शायद। अच्छा आप बताइए। The paranoia, suffocation, and then just not giving the other person breathing space. And obviously not being that same person जो शादी से पहले थी। तो I've seen so many couples के एक सेकंड में वो घर की चाबी, घर का रोल, किचन संभाला, you know that. तो आपको लगता है चीटिंग की वजह इनसिक्योरिटी है? No, because you bring that kind of domestic monotony in your household. Boredom. Yes. Which will automatically lead to severe boredom. आपको क्या लगता है बीना जो कह रही है सही है? Is it basically because of boredom या एक दूसरे को for granted लेने की वजह से? देखिए इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो एक बड़ी कॉमन बड़ी वजह समझी जाती है कि जो बीवी अपने खामद को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती, जो उसे बार बार ये नहीं बता सकती कि तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम ऐसा कर लोगे, तुम वैसा कर लोगे, और उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करेगी, शेम देगी, तो ऐसा बंदा फिर अपनी शेम को सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलने के लिए मर्द फिर इधर उधर नजर दौड़ाता है और उसे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं डालता, जो एनकरेज करता है, और अगर मर्द की हैसियत भी मुमताज है, मुआशरे में वो सिग्निफिकेंट है या अचीवर है, तो बाहर किसी भी औरत से ज्यादा तारीफ जो उसको मिलेगी तो वो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसकी दुखती रग ये है कि उसको घर में अहमियत नहीं मिल रही, उसे वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना गड़े की मच्छी समझ लिया जाता है। अब वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम ये डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर सदाकत ने अभी कहा कि बाहर वाली ज्यादा जिम्मेदारियां निभाती है और घर वाली नहीं। आई एम श्योर कि डॉक्टर सदाकत को इस बात पे बहुत क्रिटिसिज्म भी सुननी पड़ेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहें।